हेलो। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर शेयर करने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन देखिए, PMSSY का पूर्ण रूप क्या है? इसमें बोला गया फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पहला है प्रधान मंत्रालय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तीसरा है प्रधानमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, चौथा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य शिक्षा योजना। तो आप लोगों को बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो PMSSY का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से इसमें देखिए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए। जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरा हम लोग का राइट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। बी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, स्वच्छता की परिभाषा क्या है? हम लोग की बीएससी नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट बहुत है, हम नर्स बनेंगे तो स्वच्छता के लिए परिभाषा क्या है? ये ऑप्शंस हैं 4, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो देखिए आप लोग बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा है। आप लोग बहुत ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करेंगे, क्या आंसर लगाएंगे? सी, जो कि रॉन्ग आंसर है। हम लोग का राइट आंसर डी है, स्वास्थ्यकर आचरण के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ओके, तो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये RML स्टाफ नर्सिंग 2012 में पूछा गया था। तो शरीर का परिवहन तंत्र कौन सा है? आप लोगों को बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें शरीर का परिवहन तंत्र है सी आंसर, हृदय वाहिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जन नियंत्रण तरीके में डॉक्टर के लिखित परिचय की आवश्यकता होती है? गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक पैच, गर्भ निरोधक टोपी, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को पता होगा या फिर बहुत से बच्चों को नहीं भी पता है। तो जब हम लोग अस्पताल जाते हैं या फिर हॉस्पिटल जाएं तो परिचय इम्पोर्टेंट होता है, तो हर किसी के लिए परिचय इम्पोर्टेंट होता है। तो उपयुक्त सभी, तो डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पानी की कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो हमारी जो पानी की कठोरता उसे किस वजह से दूर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप लोगों को बताना है इनमें से आंसर कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है विरंजन चूने द्वारा, क्लोरीकरण के द्वारा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि इनमें से ये सी है, बी है या ए है। तो हम फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, थर्ड बिल्कुल भी,
उपयुक्त नहीं, तो मेरा राइट आंसर बी है, चूने द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एवी नोड स्थित होता है, तो एवी नोड किसके द्वारा है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कौन सा राइट है। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ये भी हमारे नर्सिंग एग्ज़ाम आ चुका है 2012 में, दिल्ली में आया था। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। देखिए, मस्तिष्क तरंग की गतिविधि का अभिलेखन या फिर हृदय की गतिविधि का अभिलेखन, क्रमानुचरण गति का अभिलेखन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बी है, हृदय की गतिविधि का अभिलेखन। हमारा जो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बंदेकरण का स्थायी तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला ऑप्शन, डिब्बाइनी बंद, पुरुष नसबंदी, पहला दूसरा सही, या इनमें से कोई नहीं। हमारा जो क्वेश्चन 9 है जो इसमें दिया गया है, तो स्थायी तरीका कौन सा है? ए, बी दोनों, पुरुष नसबंदी, डिब्बाइनी बंद, ये दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये चलिए, कितने समय तक हाथ धोने की सलाह दी जाती है? डॉक्टर्स बोलते हैं कितने समय तक हाथ धो, अभी कोविड में आया था तो हाथ परमानेंट हर 2 सेकंड में धुलने चाहिए। तो पहला ऑप्शन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 4 मिनट। तो हमारा इसका राइट आंसर 20 सेकंड है। हम लोगों को अपना हाथ 20 सेकंड तक धुलना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल डैश स्थाइयों का बना होता है। हमारे में कितनी स्थाइयाँ हैं मानव कंकाल में? पहला ऑप्शन 201, दूसरा 206, 105। आप लोगों को बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहली बात, पहले आप सुनिए मेरी बात, जो बच्चे होते हैं उनकी स्थाइयाँ 300 प्लस होती हैं, और जो मानव कंकाल होता है उसमें 206 होती हैं।
जो छोटे बच्चों की होती है 300 से जब बड़े होते हैं तो थोड़ा कम होती होती 206 पे आ जाती हैं, इसलिए 206 करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अभी एक और है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आप लोगों को बताना है प्लाज्मा में जल की मात्रा 92, 95, 80, 86। जो प्लाज्मा है उसमें 92 जल की मात्रा होती है, तो ए ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप लोगों को बताना है इसका आंसर कौन सा सही है। आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर राइट कौन सा है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसका आंसर ए सही है, 5 in, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेत मरीज का वायु मार्ग आप कैसे खोलेंगे? पहला ऑप्शन, सिर पीछे झुकाकर और ठुड्डी उठाना, जबड़े में जोर, सिर झुकाना और जबड़े में जोर, या ठुड्डी उठाना। बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। पहला ऑप्शन हम लोगों का सही है, सिर पीछे झुकाना और ठुड्डी उठाना। जो अचेत मरीज है ना, उन्हें सिर पीछे झुकाते हैं और ठुड्डी उठाते हैं। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मानवीय अधिगम का उच्चतम चरण है? कल्पनाशील सोच, रचनात्मक सोच, समस्या को सुलझाना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है ए, कल्पनाशील सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकर रक्त प्रदान करता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताने हैं क्या है इसका आंसर। तो सबसे पहले डी होगा नहीं, और बी भी नहीं होगा, दाएं तो होता ही नहीं है। अब बाएं दो ऑप्शंस बचे, एक तो बी और डी हटा दिया जाए, ए और सी में से आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हम लोग का राइट आंसर फर्स्ट है, बाय आलिंद। तो राइट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो हमारा क्वेश्चन है, एंडोटेर्कियल ट्यूब डाली जाती है कहाँ से? ये इंग्लिश में, ये हिंदी में सेम है। पहला ऑप्शन ग्रासनाल में, दूसरा आमाशय में, तीसरा श्वास नाल में, चौथा है नासिका गुहा में। तो हम लोगों का जो राइट आंसर है वो सी है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश पर कहलाता है। प्लाज्मा जो ऊतक किस में कहलाता है? अंतरानील द्रव्य में, रक्त में, लसिका में या कोशिकीय द्रव्य में? आप लोगों को बताना है इसमें से आंसर कौन सा है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट लीस्ट। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो ए इज अ राइट आंसर। अंतरालील द्रव्य इज अ राइट आंसर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी मेरी कर देना। और आप लोग बताना कि मेरी वीडियोस कैसी हैं। ऐसे और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग के लिए लाती रहूँगी, KGMU ABM के लिए। थैंक यू सो मच।